हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए बॉडी का मोशन में होना मस्ट है। अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसी टाइम उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यह द्रव्यमान के आधे व वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम होता है मास और वी होती है वेलोसिटी। अब बॉडी जब मोशन में होगी तभी उसकी वेलोसिटी होगी। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फिर देखते हैं इसका मात्रक। इसके मात्रक है जो मास है, मास को अपन मेजर करते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी को अपन मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर और इसी को ही अपन बोलते हैं कैलोरी। ये यूनिट होती है कैलोरी के बराबर। फिर देखते हैं इसकी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन है m1 L2 T-2। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करती है देखते हैं अपन एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ अपन ने एज्यूम किया एक बस है, इस बस के अंदर दो आदमी हैं, एक है ए और एक है बी, और एक जो सी है वो है बस के बाहर। अब ये दोनों बस में बैठे हैं, ए भी अपनी सीट पे बैठा है और बी भी अपनी सीट पे बैठा है और सी देख रहा है बाहर से बस को। तो जब सी देखेगा ए को तो सी को लगेगा ए है मोशन में, तो सी की रेस्पेक्ट में ए है मोशन में, तो उसके पास कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बॉडी जब मोशन में होती है तो उस टाइम जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जब बी ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि ए बैठा हुआ है, तो बी की रेस्पेक्ट में ए है रेस्ट कंडीशन में, तो बी की रेस्पेक्ट में ए की काइनेटिक एनर्जी होगी 0। तो ये डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जब अगर सी देखता है ए को तो सी की रेस्पेक्ट में ए है मोशन में, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। जबकि जब बी देखता है ए को तो उसको लगता है ए है रेस्ट कंडीशन में, तो उसकी रेस्पेक्ट में ए की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सी ऑफ ए। जब सी देखता है ए को तो बस है मोशन में, तो इसलिए उसको लग रहा है कि ए के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। जबकि जब बी देखता है ए को तो उसको लग रहा है ए बस में बैठा हुआ है तो वो रेस्ट कंडीशन में है, तो बी की रेस्पेक्ट में ए की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। क्योंकि ये वेलोसिटी इसकी है ही नहीं, वेलोसिटी हो गई 0 तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी होगी 0 तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। तो इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। पहले ये नोट डाउन कर लो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपन किसी पे वर्क करेंगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है तो अपन देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। कार्य ऊर्जा प्रमेय। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। ये तो अपन ने देख ली इसकी डेफिनेशन। अब अपन करेंगे इसको प्रूफ। तो अपन इसको प्रूफ करेंगे एक समान त्वरित गति का थर्ड समीकरण। जो मोशन की इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, उससे अपन प्रूफ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो प्रूफ करता है। ये है थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर को अपन ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपन को इक्वेशन मिली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में अपन m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब अपन इसको m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा mv²/2 माइनस mu²/2 और राइट हैंड साइड में अपन को मिलेगा m/2 इंटू 2as।
अभी अपन ने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे भी अपन को मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी होती है फाइनल वेलोसिटी और यू होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये अपन को वी मिल रहा है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो अपन को मिल रही है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एम वी स्क्वायर बाई 2 होता है काइनेटिक एनर्जी, वी है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो एनर्जी मिली अपन को ये मिली फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एम यू स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे भी है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2, तो ये भी है अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब यू क्या होता है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो अपन को मिल रही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। राइट हैंड साइड में अपन देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम ए एस, तो अपन जानते हैं एफ होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम में, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एफ इंटू एस, और एफ इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो अपन को राइट हैंड साइड में मिलता है वर्क। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से अपन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपन को मिल रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है वर्क, तो ये बराबर है वर्क के। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है। या फिर अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर किसी अपन बॉडी या ऑब्जेक्ट पे अगर अपन वर्क करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। यहाँ पे अपन 2 और पॉइंट देखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी पे अगर वर्क हो रहा है तो जितना भी वर्क हो रहा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्स के द्वारा जितना भी वर्क डन हो रहा है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसमें अपन इस बॉडी पे जितने भी फोर्स लगते हैं उन सारे फोर्स के द्वारा होने वाला वर्क को अपन इंक्लूड करता है। फिर देखते हैं वर्क डन पॉजिटिव, अगर वर्क डन अगर अपन का पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर वर्क डन नेगेटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को ग्राफ दे रखा है, अब अपन को निकालना है कि इसका वर्क डन कितना है। तो अभी अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। ये अपन बोल सकते हैं वर्क डन होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को ग्राफ दे रखा है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे 0, जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो उस टाइम अपन को वेलोसिटी कितनी मिलती है, उस टाइम वेलोसिटी अपन को मिलती है 20। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी अपन को मिल रही है 20। अब देख रहे हैं 2 सेकंड बाद में, 2 सेकंड बाद में अपन को वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो 2 सेकंड बाद में अपन को वेलोसिटी मिल रही है 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 0। और मास अपन को गिवन है, बॉडी का मास है अपने पास में 2 kg, तो m इज इक्वल टू 2 kg। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m। अब यहाँ पे फाइनल की बात हो रही है तो अपन फाइनल वेलोसिटी को लेंगे, वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइनल जो वेलोसिटी है वो हो रही है 0, तो ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी 0। अब यहाँ पे बस ये वाली टर्म बची, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे, हाफ m की वैल्यू गिवन है 2 और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है 20 का स्क्वायर अपन को मिलेगा 400, 2 से 2 कैंसिल, तो वर्क डन अपन को मिला -400 जूल। तो यहाँ पे अपन को वर्क डन मिला -400 जूल। तो यहाँ पे अपन ने काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस थे उसके थ्रू अपन ने वर्क डन यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो स्लोप है नेगेटिव, अब नेगेटिव स्लोप है तो इसका वर्क डन भी अपन को मिलेगा नेगेटिव। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।